कि यार 100 ग्राम शिट यार, चलो हम जाए बाल कटवा लें या अपना खून देते ताकि कम हो जाए। ऐसी भी फीलिंग आ रही थी यार कि यार 100 ग्राम क्यों यार, ऐसे है नहीं कुछ। मैं हमेशा अपने मन की सुनता हूँ और जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ मन की सुनी है मैंने। मैं दिल से ही सोचता हूँ और दिल की करता हूँ। मतलब आज वी ऑल आर रियली रियली प्राउड ऑफ हर। और जिस तरह वो खेली, जो पछाड़ा भाई, वो दंगल जो था इसके पहले, वो कमाल का दंगल था कि मेडल नहीं जीता लेकिन 1.4 बिलियन जो जो देश के नागरिक हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू एंड एवरीबडी, उन सब का दिल जीत लिया है। और हाय, आई एम शरद मल्होत्रा एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। देश के लिए हूँ, देश के लिए लड़ूंगा और देश के लिए ही रहूँगा। जैसे कि आज हमारे साथ मेरे बहुत ही खास, बहुत ही फेवरेट शरद मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है आपका बज़ूका पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो सॉन्ग आया है नया आपका, मेरे प्यारे हिंदुस्तान, मुझे आपसे जानना है इसके बारे में। क्या कुछ है, कैसे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करना है? देखिए, सबसे पहले तो देश के लिए हूँ और देश के लिए ही रहूँगा। जो आपकी लाइन थी बहुत अच्छी लाइन थी और हमेशा आप कोई ना कोई अपनी लाइन आपकी बहुत ही प्रभावशाली रहती है। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान एक ऐसा, मैं कहूँ कि ये गाना जो है सिर्फ गाना ही नहीं है, ये भाव है जो देश के लिए समर्पित है। और आई थिंक देश का हर एक नागरिक, बच्चा, बूढ़ा, जवान, पुरुष, महिला, हर एक जो आई थिंक इस देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, कहीं ना कहीं फील करेगा कि मेरा जो है देश महान और मेरे प्यारे हिंदुस्तान, तुझे 100 बार सलाम। गाना ऐसा है, लेकिन मैं कहूँगा 100 नहीं, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि जितना हम देश को प्रणाम करें उतना कम है। तो बस मौका मिला कि देश के लिए कुछ करें एज एन एक्टर। अब हम सरहद पे तो नहीं जा सकते, बट मौका मिला और मैंने कहा बस करते हैं सर। अरशद सर ने एक चांस दी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। उन्होंने कहा शरद कुछ डिफरेंट करेंगे, और डिफरेंट चक्कर में इतना डिफरेंट हो गया कि लोगों के मुझे मैसेज आए कि वेब सीरीज़ है या फिल्म है, क्या है? तो मैंने कहा वीडियो है। तो उन्होंने कहा वीडियो तो ऐसे नहीं बनते भाई। बहुत तो टीज़र जब हुआ तो जिस तरह से कमेंट्री चली, सब कुछ हुआ, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आई थिंक ये मैक्सिमम श्रेय जो जाता है जिसने सोचा है, आई थिंक अरशद सर और आकाश, मुकेश जी हमारे प्रोड्यूसर, आईरिस म्यूज़िक जो साथ में जुड़ा, आई थिंक पूरी टीम, जो राज बर्मन जो जिन्होंने गाना गाया है, इतना कमाल के उनकी जो वोकल्स हैं, और लियाकत भाई जिन्होंने गाना कंपोज किया है। तो आई थिंक सबने सोचा कि चलो देश के लिए कुछ करते हैं, तो ये उसका नतीजा है। यूनिफॉर्म पहन के ना एक अलग सा जज्बा आता है। मैंने जहाँ तक सुना, मैंने कभी पहना नहीं है, बट मैंने आपको मेरे बचपन में सपने थे, लेकिन मैंने आपको जब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि किसी को देखकर वो आपके अंदर एक जुनून आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब मैंने टीज़र देखा ना, तब मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आप उस अवतार में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा, यूनिफ़ॉर्म की जो एक गरिमा होती है, जो रिस्पेक्ट, प्राइड होता है, जिसकी आन बान शान होती है, वो बहुत अलग होती है। जो हम तो एज एन एक्टर, मैं कहता हूँ हमेशा कि एज एन अभिनेता हम जो फ़ील करते हैं, वो पहनने के बाद जो हमने फ़ील किया, वो एक अलग ही फीलिंग थी। क्योंकि पहली बार एक ऐसे पूरे शूटिंग का हिस्सा बनने का मौका मिला जहाँ गोलियाँ चल रही हैं, बम फट रहे हैं, और यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और देश के लिए कुछ करने का वो जो मरने मारने का जो एक जज्बा होता है, वो दिखाने का मौका मिला। तो यार हमने नहीं छोड़ा। हमने कहा नहीं नहीं सर, घुस जाएंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन रियल दिखना चाहिए। तो पीछे बम भी फट रहे थे, मुझे याद है, और गोलियाँ भी चल रही थी, और टेररिस्ट भी थे वहाँ पे, और बहुत बहुत एक कमाल का माहौल जो हमारे डायरेक्टर ने जो बनाया, मज़ा आ गया। मतलब सच बताऊँ तो उस यूनिफॉर्म को उतारने का मन नहीं किया। काश मैं ऐसा हो पाता, बट ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो जब पैकअप हुआ और सर ने बोला पैकअप, तो मन किया कि मैं यूनिफॉर्म में, मैं दोबारा पूछा, मैंने कहा मतलब क्या मैं कुछ देर और पहन सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं शायद पैकअप हो गया, वो उतार दो। हाँ यार, ये उस यूनिफॉर्म की जो है मैजिक है कि यार पहन लिया तो फिर बस पहन लिया, अब उतारने का मन नहीं करता। सोचिए हम लोग ये फील कर रहे हैं, जो लोग वहाँ हैं सरहद पे, उनकी यार मतलब क्या बात होगी। वो है ना भाई सुपर हीरोज़। हम लोग तो यार मतलब सिर्फ एक्टर्स हैं, हम लोग फील कराते हैं, एंटरटेन करते हैं। असली तो भाई
वो हीरोज़ रियल जो कहते हैं, रियल जो हीरोज़ हैं वो लोग वहाँ पर हैं, वो लोग वहाँ पर हैं इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर हैं। जी। आपने जब रियल हीरोज़ बोला तो मुझे कुछ हीरोइंस की भी याद आ गई। मुझे विनेश फोगाट की याद आ गई जब पेरिस ओलंपिक में हाल फिलहाल में उन्होंने सेमीफाइनल लड़ा, लेकिन फाइनल में वो नहीं पहुंच पाई। सिर्फ 100 ग्राम नहीं कह सकते, 98 ग्राम की वजह से खाली वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब आपने 100 ग्राम हो या 98 हो, बात उसकी नहीं हो रही है। बात हो रही है कि चाहे उन्हें मेडल वो मिलने के इतने करीब थी, एक स्टेप मैं कह सकता हूँ, जस्ट वन स्टेप अवे, और वो स्वर्ण जो है मेडल पदक जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हर देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेडल नहीं जीता, लेकिन 1.4 बिलियन जो देश के नागरिक हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू एंड एवरीबडी, उन सब का दिल जीत लिया है डेफिनेटली। जब मुझे पता लगा ना, तो मैं सच बताऊँ, मैं कहीं बैठा हुआ था और हम सब कहीं बैठे हुए थे और सबके मैसेज आए, सब ने कहा अरे शिट ये क्या हो गया, मतलब 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम। तो सब ना एकदम रूम में शांति सी हो गई। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, ये क्यों हो रहा है यार, मतलब। और उसके बाद सुना कि वो उन्होंने शायद रिटायरमेंट भी ले ली। तो कहीं ना एक मायूसी छा गई। लेकिन फिर सबने सोचा नहीं यार, मतलब जो भी हो, मतलब आज वी ऑल आर रियली रियली प्राउड ऑफ हर। और जिस तरह वो खेली, जो पछाड़ा भाई, वो दंगल जो था इसके पहले, वो कमाल का दंगल था। अरे अलग ही लेडी पावर तो खैर हम सब सलाम करते हैं लेडी पावर को, लेकिन जो जिस तरह वो मैच मैंने देखा था, जब उन्होंने आखिरी के 10 सेकंड में जो कमाल किया था, उसके बाद तो लगा था भाई ये तो भाई चैम्पियन ही है। फिर जो भी हुआ, देखिए ये तो अब जीवन है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, 1.4 बिलियन का दिल डेफिनेटली जीत लिया उन्होंने। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया का दिल जीता है, सिर्फ हिंदुस्तान का दिल नहीं। राइट, ये तो है जी। लेकिन हर देश के लोगों ने उनकी तारीफ की। लविंग पर्सन जो है, इनफैक्ट पूरा देश हो, पूरा विश्व हो, कहीं ना कहीं डेफिनेटली सबने फील किया। सब उनकी वो ना खेलना वो मैच ऐसा था कि हम नहीं खेल रहे हैं। तो हम सबको लगा कि यार 100 ग्राम शिट यार, चलो हम जाए बाल कटवा लें या अपना खून देते ताकि कम हो जाए, ऐसी भी फीलिंग आ रही थी यार, क्या 100 ग्राम क्यों यार। बट चलिए जो भी है, बट वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ हर डेफिनेटली। कि अगर मैं बात करूँ तो इसे लॉन्ग कन्वर्सेशन हमारी हो सकती है, लेकिन मोर पावर टू वुमेन। आई थिंक इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता था यार, मतलब क्या एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने यार, माय गॉड। आखिरी के 10 सेकंड में जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, वुमेन पावर। बैक टू दिस कि जब आपने आपका पावर, जब आपने ऑब्वियसली जब ये किया तो कभी ऐसा दिल हुआ कि यार आजकल OTT का भी ज़माना है और आपने मूवीज़ की हैं, आपने सीरियल्स कई की हैं, बहुत प्यार मिला है, तो कभी ऐसा लगा कि OTT पे भी कुछ ऐसा आना चाहिए और उसमें आप रहें? सच बताऊँ, मन तो बहुत करता है, लेकिन वैसा एक कैरेक्टर मिलना भी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं वैसा कोई किरदार नहीं मिलता है तो मायूस नहीं होना चाहिए। मेरा भी बहुत मन था कि मैं ऐसे कोई OTT में करूं और फिल्म में करूं, लेकिन जब नहीं मिला, अब तक अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आती हैं, लेकिन जो आपको करना है, अगर वो नहीं आए ना, तो फिर आपको एक मौका क्रिएट करना चाहिए। तो मैंने यूनिवर्स से बोला कि मुझे कुछ करना है देश के लिए। देखिए मौका आ गया, तो कहते हैं ना कि वो कायनात भी जुड़ जाती है। तो मेरा मन था कुछ करूँ मैं, हमेशा एक जज्बा रहता है। मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ और देश के लिए मरने और मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं एक इस रूप में, मेरे प्यारे हिंदुस्तान के रूप में मुझे मौका मिला वर्दी पहनने का, बंदूक उठाने का, गोलियां चलाने का, लेकिन देश के लिए। और जिस तरह पूरा माहौल बना, तो ऐसा लगा कि हमें फिल्में कर रहे हैं या OTT कर रहे हैं। तो आई थिंक बस रियली थैंक द टीम यार, कि वो नहीं तो ये सही, उसमें क्या है। पिछले 1-2 सालों से मैं देख रही हूँ कि आप जो भी प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो ना, वो प्रोजेक्ट के कुछ मायने हो रहे हैं और कहते हैं ना कि वो प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ सिखा कर जा रहा है। मैंने थैंक्स मॉम देखा, मैंने प्रवाह देखा। जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे प्रवाह के बारे में बताया था और मैंने तुरंत जाके वो देखी। तो ये तरह के प्रोजेक्ट्स करने का क्या कारण है और क्या देखकर आजकल आप स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे हो? कुछ भी नहीं, आई थिंक जो स्क्रिप्ट मन को छू जाती है वो ही मैं चूज़ करता हूँ। ऐसे कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है
कि ये स्क्रिप्ट करनी है क्योंकि ये है, या ये रीजंस हैं, कुछ भी है ऐसे है नहीं कुछ। मैं हमेशा अपने मन की सुनता हूँ, और जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ मन की सुनी है मैंने। मैं दिल से ही सोचता हूँ और दिल की करता हूँ। तो जब कोई प्रोजेक्ट दिल को छू जाता है, जब लोग दिल को छू जाते हैं, तो मैं काम कर लेता हूँ। ऐसा मैं कभी भी सोचता नहीं, चाहे वो नया हो, चाहे वो नए लोग हों या इस्टेब्लिश लोग हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस चीज़ दिल को छूनी चाहिए और समझ आनी चाहिए कि यार ये है, दिल से करेंगे और अच्छा आएगा। तो वैसे ही है। आई थिंक मेरे प्यारे हिंदुस्तान तो खैर दिल से ही था, और सबने दिल से बहुत बहुत मेहनत की है। और 6 मिनट का गाना है। नॉर्मली म्यूज़िक वीडियोज़ इतने लंबे नहीं होते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे ना, मैं बताऊँ आपको गारंटी, वो 6 मिनट आपके ऐसे निकल जाएंगे। वो 6 मिनट, हाँ, तो क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि ये देश के लिए है। पिछले कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने आपके देखे हैं जिसमें आपने अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ आगे भी हमें कुछ अलग तरह के प्रोजेक्ट्स आपके ज़रिए मिल सकते हैं आपके फैंस को, क्योंकि आपके फैंस बहुत चाहते हैं कि कुछ आप अलग करें। आपने एक अलग किया, बट और कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन वैसे मौके आने भी चाहिए, और उम्मीद है कि क्रिएटिविटी जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो अगर मौका मिला कि कुछ अलग करने का, चाहे वो मेरे जितने भी किरदार मैंने किए हों अब तक, और ये भी मेरे प्यारे हिंदुस्तान, इसमें आर्मी ऑफिसर बनने का मौका मिला, तो डेफिनेटली मौका मिला, क्यों नहीं। बट हाँ, कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्मली मैं सेम चीज़ करना पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक वर्सेटैलिटी जो हो बहुत ज़रूरी है हर एक एक्टर के ग्राफ में। और इसलिए शायद फैंस जो हैं, ऐसे अवामी जो हैं, मेरे जो फ़ैन क्लब्स हैं, चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं वेट करते हैं कि कुछ मे बी अगला कुछ डिफरेंट होगा। तो चल रही, उस पर काम चल रहा है अभी, तो उम्मीद है कि वो भी पसंद आए आप लोगों को। आपने सुरभि के साथ किया है बेपनाह इश्क, हाँ वो एकदम अलग था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नागिन में भी आप दोनों साथ दिखे। सब वेट कर रहे हैं कि उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। तीसरा पता नहीं, अब वो तो मेकर्स पे एक्चुअली डिपेंड करता है। बट हाँ, 2 पार्ट्स को बहुत प्यार मिला है डेफिनेटली। उसमें भी बहुत एक लवर बॉय, एक हल्का सा एक मिस्टीरियसपन था, हल्का सा एक ग्रे शेड था, हल्का सा, तो वो भी मज़ेदार था। उसको एंजॉय किया मैंने जी। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मैंने जब कमेंट में पढ़ती रहती हूँ आपके जो भी वीडियोस आते हैं ना, सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि कोई भी जर्नलिस्ट होता है ना, कमेंट देखते हैं यार लोग क्या बोल रहे हैं। तो मैंने यही देखा कि लोग चाहते हैं कि फिर आप उनके साथ काम करें। तो आपका क्या विचार है, देख सकते हैं हम कुछ नया? आई थिंक अगर मौका मिला तो क्यों नहीं, डेफिनेटली। बट कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आई एम श्योर हर इंसान, हर एक्टर चाहता है कुछ अलग हो, क्योंकि ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं वैसे में कुछ इतना इंटरेस्टिंग, इतना एक्साइटिंग नहीं होगा। बट कुछ अलग हट के हो, जहाँ आई थिंक हम दोनों जुड़ें और कुछ कमाल करें, कुछ मैजिक करें, तब तो यार डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। इसलिए अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक जितने भी मेरे बजूका के फैंस हैं, आई थिंक हमेशा बजूका के साथ वो एकदम रेडी रहते हैं। ये मेरे प्यारे हिंदुस्तान जो है, ये गाना जो है सिर्फ एक गाना नहीं है, ये देश के नाम समर्पित है। और उम्मीद है कि आप जितना भी इस गाने को सुने, प्लीज़ लोगों तक पहुंचाएं, देश की जनता तक पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं आई थिंक हम सबका एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 78th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो कुछ तो करें देश के लिए यार। सरहद पार नहीं जा सकते हैं, वी कांट गो, हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन गाने को देखिए, शेयर कीजिए, ताकि सबके अंदर वो जुनून, वो जज्बा भरे। थैंक यू सो मच हमसे बात करना। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। ओके जी, अभी स्टैंड हो जाते हैं। हाँ।